हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम देखने वाले हैं कि जो साक्षरता परीक्षा होती है, साक्षरता परीक्षा के बाद में परिणामों की एंट्री की जाती है। तो साथियों, वो परिणामों की एंट्री दो माध्यम से की जाती है। एक तो साथियों आप सभी जानते हो कि इस पोर्टल को, यानी राज्य शिक्षा केंद्र का जो पोर्टल है RSKMP, उसे लॉगिन करके पहले नंबर पर आप देखेंगे तो यहाँ रिजल्ट एंट्री का ऑप्शन आता है। इसके माध्यम से जब भी एग्ज़ाम होती है उसके बाद में यहाँ से रिजल्ट की एंट्री की जाती है। दूसरा माध्यम होता है तो NILP-MP ऐप होता है, मोबाइल ऐप होता है, उसको ओपन करके उसमें भी हम असाक्षरों के परिणामों की एंट्री करते हैं। तो साथियों, अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमने परिणामों की एंट्री करी है तो कितने वो किन किन असाक्षरों के रिजल्ट की एंट्री हो गई है, हम नाम सहित डाटा किस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि हमारे विद्यालय के किन किन असाक्षरों के रिजल्ट की एंट्री पोर्टल पर हो चुकी है और कितनी उनकी संख्या है। साथ ही कैटेगरी वाइज रिजल्ट की आवश्यकता होती है, तो कैटेगरी वाइज रिजल्ट कैसे चेक करें, किस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे विद्यालय में कैटेगरी वाइज कितने असाक्षरों के द्वारा एग्ज़ाम दी गई है। इसी प्रकार साथियों, इन दोनों बिंदु पर बात करने वाले हैं। क्या सभी एंट्री हो गई है, इन सब चीज़ों को देखना है तो किस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए हमें सबसे पहले अपने मोबाइल के किसी एक ब्राउज़र को ओपन करना होगा और उसके सर्च बार में साथियों हमें RSKMP टाइप करना होगा। तो साथियों, उसे लॉगिन किस प्रकार से करते हैं आप भली बातें जानते हैं। तो साथियों, हमने इसे लॉगिन कर लिया, आप देख सकते हो। लॉगिन होने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है और यहाँ आप देखते हैं तो NILP लिखा हुआ रहता है। तो साथियों, हम इन दोनों चीज़ों को देखने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों, यहाँ कई सारे ऑप्शन आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों, अब हमें कौन से ऑप्शन पे जाना है। तो साथियों, आप देख सकते हो सबसे पहले हम रिजल्ट एंट्री प्रोग्रेस वाले ऑप्शन पे जाते हैं, जहाँ पे हमें जानकारी मिल जाएगी कि किन किन की एंट्री हो चुकी है। तो साथियों, इसको क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो पीरियड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे पहले वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे सितंबर 2025 आ रहा है सबसे ऊपर। इस प्रकार से फरवरी 2025, सितंबर 2024, अप्रैल 2024 और सितंबर 2023 इस प्रकार से आ रहा है साथियों। जब जब एग्ज़ाम होगी और जब जब एग्ज़ाम हो चुकी है उन सब के ऑप्शन यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देंगे साथियों। अब आप जिस वर्ष के जिस महीने का परिणाम देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दें। तो साथियों, हमें वर्तमान में सितंबर 2025 का देखना है, तो हम इस पर क्लिक कर दें, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब अगले नंबर पे डिस्ट्रिक्ट है यानी ज़िला है, तो जो हमारा ज़िला है, जिस ज़िले के अंतर्गत आते हैं वो सिलेक्ट कर ले। थोड़ी प्रोसेस होगी उसके बाद। फिर उस ज़िले के अंतर्गत किस ब्लॉक में हम आते हैं उस ब्लॉक का चयन कर ले। तो साथियों, ब्लॉक का चयन कर लिया। अब क्लस्टर की बात करें तो क्लस्टर के लिए हम ऑल पे क्लिक करेंगे, तो जितने भी क्लस्टर यानी जितने जो JSK है हमारे विकासखंड के अंतर्गत वो सभी ओपन हो जाएंगे और जो JSK है हमारा उस पर हम क्लिक कर देंगे। इस प्रकार साथियों, अब हमें शो वाले बटन पर क्लिक करना है, जो आगे शो का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही शो पर क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी और आप देखेंगे तो इसी के नीचे यहाँ पे सारणी बाय सारणी जानकारी मिल जाएगी। यानी साथियों, जो JSK हमने ओपन किया उस JSK के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों की जानकारी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। साथियों, आप देख सकते हो जितने भी विद्यालय है उनकी जानकारी यहाँ पे दिखाई देगी, इस प्रकार दिखाई देंगे। अब साथियों, इसमें क्या क्या जानकारी दिखाई दे रही है तो साथियों आप देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं तो यहाँ पे सीरियल क्रमांक दिखाई दे रहा है। फिर पीरियड यानी वो जो जिस महीने और जिस वर्ष की हमने जानकारी ओपन की वो लिखा हुआ रहेगा। क्लस्टर यानी JSK लिखा रहेगा। फिर स्कूल का नाम लिखा रहेगा। फिर टोटल जो स्कूल है उसकी संख्या लिखाई रहेगी और टोटल एंट्री यानी स्कूल के द्वारा कितने असाक्षरों की टोटल एंट्री की गई है। तो साथियों, आप देख सकते हो जैसे पहला विद्यालय इसके द्वारा 2 परिणामों की एंट्री की गई, दूसरे नंबर पर विद्यालय उसके द्वारा 55 की गई, तीसरे नंबर पे 85 की गई। इस प्रकार से टोटल एंट्री सेकंड लास्ट नंबर पे और लास्ट नंबर पे टोटल पास, यानी इतनी एंट्री करने के बाद में कितने पास हुए उनकी संख्या भी साथियों यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे आप देखेंगे तो पहले नंबर पे 2 की एंट्री की, दोनों पास। दूसरे नंबर पे 55 की एंट्री की, 55 पास। इस प्रकार से आप देखेंगे तीसरे नंबर पे 85 की एंट्री की, 84 पास। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो ये संपूर्ण जानकारी। साथियों, अब हमें देखना है कि जो मान लो तीसरे नंबर पे मान लो हमारा विद्यालय है और मान लो 85 की हमने एंट्री की और 84 पास हो गए, तो ये जिनकी एंट्री की है कौन कौन पास है और किनके परिणाम में क्या लिखा हुआ आता है। तो साथियों, हमें इसके लिए क्या करना होगा, तो जो नीले कलर में 85 लिखा है यानी जो टोटल एंट्री भी नीले कलर में लिखी है, जिस विद्यालय का आप ओपन करना चाहते हैं उस विद्यालय की टोटल एंट्री की जो संख्या है नीले कलर की उस पर हमें क्लिक करना होगा। तो साथियों, ये तीसरे नंबर की जो हमारी 85 है इस पर हमने क्लिक किया। थोड़ी प्रोसेस होगी तो जो 85 असाक्षरों की एंट्री हमारे द्वारा की गई है उन सब की सूची आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। साथियों, आप स्क्रीन पे देख सकते हो।
जैसे जैसे आप ऊपर करेंगे यहाँ पे दिखाई देंगे। और यहाँ पे देख सकते हो आप लगभग 9 पेज में जानकारी है, यानी 85 जो हस्ताक्षर है उनकी है। तो आप नेक्स्ट करके हर पेज की जानकारी देख सकते हो। अब साथियों यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा। तो साथियों आप देख सकते हो जैसे पहले नंबर पे हस्ताक्षर है उसकी समग्र आईडी, उसका हस्ताक्षर का नाम, उसके पिता या महिला है तो उसके हस्बैंड का नाम, उसकी एज। और अब देखेंगे तो साथियों रीडिंग यानी पढ़ना में आप देख सकते हो 50 में से कितने अंक आए वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर राइटिंग यानी लिखना में उसको कितने आए, तो साथियों आप देख सकते हो 50 में जितने आए वो लिखा हुआ है। फिर इसी प्रकार से न्यूमरेसी में कितने आए यानी संख्यात्मकता में कितने आए, तो 50 में से कितने आए वो लिखा हुआ है। इस प्रकार से लास्ट में रिजल्ट के कॉलम में आपको टोटल अंक जितने प्राप्त होंगे उसके आधार पर जो परिणाम आएगा वो लिखा रहेगा। तो साथियों पहले नंबर वाले जो हस्ताक्षर पे लिखा हुआ है नीड टू इम्प्रूवमेंट, यानी साथियों इसमें सुधार की आवश्यकता है, ये उत्तीर्ण नहीं हो पाया, इसलिए जो उत्तीर्ण नहीं हो पाएगा हस्ताक्षर उसमें लिखा रहेगा नीड टू इम्प्रूवमेंट। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो जो 2 नंबर पे हस्ताक्षर है उसके अंक आप देखेंगे तो 50 में से 25 है, फिर 24 है, फिर 24 है, और इस प्रकार से रिजल्ट में पास लिखा हो यानी पास हो गए। इस प्रकार साथियों आप बहुत आसान तरीके से देख सकते हो कि किन किन हस्ताक्षरों की एंट्री आपने पोर्टल पर कर दी है और कौन कौन है वो हस्ताक्षर जिनकी आपने एंट्री की और उनकी टोटल संख्या भी आप देख सकते हो। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो यह एक जानकारी हमारी कंप्लीट हो गई। इसी प्रकार से साथियों एक और जानकारी पे हम बात कर लेते हैं जिसमें हमने बात की थी कैटेगरी किस प्रकार से चेक करें। तो साथियों फिर से हमको NILP जो लिखा है इस पर क्लिक करना है। फिर से ये सभी ऑप्शन दिखाई देंगे, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लें। तो साथियों इस प्रकार से स्क्रीन को ऊपर कर लिया और जब हम यहाँ पे देखेंगे तो अभी हमने जो ऑप्शन क्लिक किया था वो रिजल्ट एंट्री प्रोग्रेस का क्लिक किया था। इसी के नीचे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कैटेगरी वाइज रिजल्ट समरी। तो साथियों अब हम कैटेगरी वाइज रिजल्ट समरी लिखा है इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। फिर साथियों क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी और इस प्रकार से यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिजल्ट समरी के लिए यह पेज खुल जाएगा। जिस प्रकार से उसमें पहले सिलेक्ट किया था ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे जानकारी हमको सिलेक्ट कर लेना है। ये पहले नंबर पे उसी प्रकार से ऑप्शन आए, दूसरे नंबर पे जिले आ गए तो जो हमारा जिला वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में ब्लॉक है तो फिर इसी प्रकार से हमको ब्लॉक का चयन कर लेना है। फिर इसी प्रकार से क्लस्टर है तो जो हमारा क्लस्टर है उसका चयन कर लें और फिर से हमें शो वाले बटन पर क्लिक करना है। थोड़ी प्रोसेस होगी। अब साथियों इस स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर लें तो साथियों यहाँ भी इस प्रकार से उस JSK के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों की सूची यहाँ पे दिखाई देगी। साथियों आप देख सकते हो यानी उस JSK के अंतर्गत जितने भी विद्यालय सभी की एंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब साथियों यहाँ पे किस प्रकार से हमें जानकारी दिखाई दे रही तो साथियों हम देख लेते हैं नंबर 1 से ही देखते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीरियल क्रमांक, फिर पीरियड, फिर स्कूल का नाम, ठीक उसी प्रकार से अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ लर्नर यानी जो असाक्षर है वो टोटल कितने थे उनको देख लेते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे महिला पुरुष भी दिया, टोटल 2 लिखा हुआ है, एक महिला एक पुरुष। इस प्रकार से आप देखेंगे तो SC कैटेगरी में आप देख सकते हो इसी प्रकार से तो टोटल यहाँ पे 2 है और इसी प्रकार से एक महिला एक पुरुष। इसी प्रकार ST की बात करें तो साथियों आप देख सकते हो टोटल में 0 है। इस प्रकार देख सकते हो 0 पुरुष और 0 महिला। इसी प्रकार से माइनॉरिटीज में आप कैटेगरी में देखेंगे तो यहाँ भी देख सकते हो साथियों उसकी भी जानकारी दी गई है। और इसी प्रकार साथियों हम आगे देखेंगे स्क्रीन को लेफ्ट साइड करेंगे तो लास्ट में आप देखेंगे तो जनरल कैटेगरी उसकी भी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यानी साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे SC ST जनरल यानी जितनी भी कैटेगरी होती है सामाजिक कैटेगरी उन सब की यहाँ पे महिला पुरुष और टोटल दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ टोटल असाक्षर यानी जो टोटल असाक्षर है उनकी भी जानकारी दी गई। इस प्रकार साथियों आप अपने विद्यालय की कैटेगरी वाइज जानकारी भी देख सकते हो। इस प्रकार साथियों आपको ये दोनों जानकारी कैसे लगी साथियों आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और लेटेस्ट अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।